नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल ट्रेड विद रोनिक। चलिए दोस्तों, इसकी शुरुआत करते हैं। आज तारीख है 18 सितंबर, टाइम हो रहा है दिन के 4 बज रहे हैं और आज मार्केट ऑफ है। बेसिकली एक शेयर और है जो हाल ही फिलहाल में 2 दिन पहले पीएलआई स्कीम की मंजूरी मिली थी। उसमें ऑटो कंपोनेंट और ऑटो पार्ट और ड्रोन और टेलीकॉम सर्विसों के लिए कुछ पीएलआई स्कीम के कुछ फंडिंग की बात हुई थी, कुछ फंड मिला था उससे। तो 26 करोड़ रुपए का फंडिंग की रेजिंग की बात हुई थी। तो उससे कुछ कंपनी को बहुत ज़्यादा फ़ायदा हुआ है। तो उसमें से एक कंपनी और जो जो मैंने चूज़ करी है, तो समझते हो उस कंपनी से आपको क्या सही समय से इन्वेस्ट करने का, क्या इस समय इन्वेस्ट करके इसमें और भी पैसे अपने मल्टी यानी पैसों को मल्टीप्लिकेशन किया जा सकता है। ये चीज़ समझने के लिए एक शेयर चूज़ किया है मैंने। उस शेयर की वॉलीडिटी भी है, उस शेयर के अंदर रिस्क भी है थोड़ा सा। बाकी निवेश आपको ये करना ही नहीं करना वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। बट मेरा मानना ये है कि इस शेयर में अगर आप इस समय पर इन्वेस्ट करता हो तो डेफिनेटली इसमें अच्छे रिटर्न मिलेंगे हम लोगों को। अगर अभी तक आपने अपना चैनल सब्सक्राइब नहीं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें। तो चलिए दोस्तों, शुरुआत करते हैं। कंपनी का नाम है वॉरक वॉरक इंजीनियरिंग लिमिटेड। कंपनी का नाम है वॉरक इंजीनियरिंग लिमिटेड। तो कंपनी का शुक्रवार को फ्राइडे को देखते हैं क्या था, ओवरव्यू समझते हैं पहले। तो कंपनी का नाम तो मैंने आपको बता दिया, वॉरक इंजीनियरिंग लिमिटेड। वॉरक के अंदर मैंने गूगल पे ओपन कर रखा है। तो वॉरक जो ओपन होता है 301 रुपये 30 पैसे पर ओपन होता है। हाई मारता 314 रुपये का, लो मारता 393 रुपये का। ठीक है, ये इसने देखिए हाई मारा 314 रुपये का, यानी कि 2-2.5% की तेज़ी के साथ ये गया था, तेज़ी मारती। बट ये देखिए इसने 1.85% की गिरावट के साथ फिर भी क्लोज हुआ है ये। ठीक है, इसका 52 हाई है 470.65, 52 लो है 260 जी। ठीक है, 260 यानी 260 रुपये का 52 लो है। तो ये चीज़ सारी समझने वाली है इसके अंदर। ठीक है, तो ये तो कंपनी का ओवरव्यू समझा रहा हूँ मैं आपको। अभी शेयर किस वॉलिडिटी के साथ किस ट्रेंडिंग पे ट्रेड कर रहा है ये चीज़ आपको समझा रहा हूँ। अब मैं कंपनी की ये वेबसाइट ओपन मैंने कर लिया। तो वॉरक का वॉरक इंजीनियरिंग का काम क्या है ये देखिए। पॉलीमार इलेक्ट्रॉनिक ठीक है, मेटेलिक एंड लाइटिंग सिस्टम ये कंपनी बनाती है, ये प्रोडक्ट कंपनी के हैं। ठीक है, ये आपको ओवरव्यू समझा रहा हूँ। कंपनी की वेबसाइट पर आप जाके देख सकते हैं। कंपनी की वेबसाइट का लिंक मैं आपको वीडियो को डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, वहाँ से आप समझ सकते हैं। देखिए जो पीएलआई स्कीम में मंजूरी मिली थी वो काम ये कंपनी करती है। ऑटोमोबाइल और ऑटोमोबाइल के कंपोनेंट जो कंपनी बनाती है उनको रिलीफ मिलने वाला है पीएलआई स्कीम में, उनको फंडिंग मिलेगी, उनको बिजनेस के अंदर लोन मिलेगा। ये सब चीज़ें पीएलआई स्कीम में अप्रूव हुई थी। तो पॉलीमार, ठीक है, ये देखिए पॉलीमार के प्रोडक्ट बनाती है, इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स बनाती है, क्योंकि ये देखिए सारा कंपोनेंट वही है जो ऑटोमोबाइल सेक्टर के अंदर यूज़ होता है। मेटेलिक पुर्जे होते हैं उन सब का यूज़ जो होता है ये सब कंपनी बनाती है। ठीक है, तो ये कंपनी का ओवरव्यू समझा रहा हूँ मैं आपको। थोड़ा वीडियो थोड़ा लंबा होगा तो प्लीज़ वीडियो को पूरा देखिएगा, उसको समझिए, क्योंकि कंपनी के अंदर अच्छे रिटर्न मिलेंगे आपको इस शेयर के अंदर। तो ये तो कंपनी का ओवरव्यू है। ठीक है, कंपनी किस सेक्टर में वर्क करती है ये देखिए। वॉरक करती है मेटेलिक यानी कि ऑटो पार्ट्स होते हैं उनमें वर्क करती है कंपनी। ठीक है, ये कंपनी का ओवरव्यू है। कंपनी का जो भी और भी वेंचर चल रहे हैं। अब मैं वॉरक के ये आपको स्कैनर के साइड पे दिखाता हूँ वॉरक का क्या है। ये देखिए इसका मार्केट कैप है 4,725 करोड़ रुपये का। ROCE इसका माइनस में चल रहा है। ये थोड़ा सोचने वाली बात है कि ROCE माइनस में चल रहा है। इसकी बुक वैल्यू सही है 198 है, बुक वैल्यू से ऊपर ही ट्रेड कर रहा है इस टाइम पे। ROE माइनस में, ये भी देखिए फेस वैल्यू 1 रुपये की है। ठीक है, डिविडेंड भी दिया है कंपनी ने, ये भी एक अच्छा पॉइंट है कि डिविडेंड दिया है कंपनी ने। तो ये तो ओवरव्यू हो गया। ठीक है, कंपनी क्वार्टर बाय क्वार्टर रिजल्ट दे रही है, ये समझता है कंपनी। देखिए हम दिसंबर यानी एक लॉकडाउन लगे, कोविड के जैसे लॉकडाउन लगने से कंपनी का प्रॉफिट तो हुआ है, रेवेन्यू तो जनरेट करी है, बट कंपनी जो पहले सेल्स करती थी उसके अकॉर्डिंग कम कर रही है कंपनी। और कंपनी की जो सेल्स एक्सपेंस होता है वो बढ़ गए हैं, क्योंकि आप देख सकते हैं सेल्स के अकॉर्डिंग, क्योंकि लॉकडाउन के चलते उतना मार्जिन उतना काम नहीं हो पाता जितनी एम्प्लॉय को सैलरीज भी देनी, ये भी देखना होता है। तो ये देखिए प्रॉफिट इसका देखिए मार्च के अंदर कितना था 117, वही जून क्वार्टर के अंदर 0 था। वो देखिए सितंबर के अंदर बस ओनली 4% नेट प्रॉफिट देखिए माइनस में चल रहा है। यानी कि मार्च 2020 के बाद से, क्योंकि जब से कोविड का लॉकडाउन चला उसके बाद से कंपनी नेट प्रॉफिट नहीं आ रहा, माइनस में जा रहा सारा। ठीक है, इसका EPS भी, तो ये माइनस में चल रही है कंपनी, यानी प्रॉफिट तो कर रही है बट उसके पास लायबिलिटी से कर्जे है, जिस वजह से ही अपना कर्जा चुकाने में और प्रॉफिट मेकिंग नहीं है, तो रेवेन्यू अच्छा जनरेट नहीं हो पा रहा है। ठीक है, इसी को देखते हुए गवर्नमेंट ने पीएलआई स्कीम लॉन्च करी थी, क्योंकि कंपनियों को जो ऑटोमोबाइल पार्ट की कंपनी है तो उनके पास, क्योंकि देखिए जैसे फोर्ड चला गया ऐसी और भी कंपनी ना जाए, इसलिए गवर्नमेंट इस मोटिव को सोच रही है कि भाई ये चीज़ें देखनी पड़ रही है गवर्नमेंट को। ये देखिए
मार्च के अंदर ये कितना ऑपरेशन प्रॉफिट करती है, देखिए मार्च 2019 के अंदर 1059, वहीं मार्च 2020 के अंदर 816, मार्च 2021 के अंदर ये, यानी प्रॉफिट इसका जो है डे बाई डे डिक्रीज़ होता जा रहा है। तो ये तो देखिए यहाँ पे देखिए नेट प्रॉफिट भी इसका माइनस में है इस टाइम पे, यानी मार्च 2021 के अंदर, 22 के अंदर इसका हो सकता है इसमें प्रॉफिट के प्लस के अंदर आ जाए, क्योंकि इसका तो जो लेवल से कम कर रही है। इसका भी रीज़न बता दो क्यों। ये तो कंपनी का ओवरव्यू हो गया कि कंपनी जो क्वार्टर रिजल्ट दे रही है उनके अंदर माइनस में जा रही है। अब कल ही एक न्यूज़ आई थी पीएलआई स्कीम के बाद, तो ये देखिए न्यूज़ जो आई थी इसमें वॉरेक इंजीनियरिंग अलॉटमेंट क्या करा है, अपना कर्जा कम करने के लिए इन्हें प्राइवेट प्लेसमेंट करवाई थी, उसके अंदर इन्होंने 375 करोड़ रुपए का ये अपना कर्जा कम करेंगी। ठीक है, इसके अंदर इन्होंने ये अनाउंसमेंट करी है कल ही इन्होंने एक्सचेंज को एक इन्फॉर्मेशन दी है। ठीक है, 3,750 करोड़ रुपए का ये इरेज कर्जा अपना कम करेगी वैल्यू। ठीक है, उसकी एक फेस वैल्यू होगी, यानी कि डिबेंचर होगा, यानी कि 10 रुपये की फेस वैल्यू, 10 लाख का एक फेस वैल्यू होगी, क्योंकि 2 पार्ट में ये पेमेंट करेंगे। ठीक है, एक पार्ट होगा इनका 125 करोड़ का, दूसरा पार्ट होगा 250 करोड़ का। ठीक है, तो 2 पार्ट में पेमेंट करने वाले हैं। ये देखते हैं कब तक पेमेंट करेंगे, क्योंकि ये कर्जा जो भी कम करेंगे अपना उसमें ये करेंगे। ठीक है, तो ये जो इतना कर्जा कम कर रहे हैं, ये देखिए सितंबर 7 2022 एंड जून 2023 तक, ये देखिए यहाँ पे सितंबर 7 से लेके और जून सितंबर तक। ठीक है, तो ये यहाँ से ये दो पार्ट में पेमेंट करेंगे अपने कर्जे को कम करने के लिए। तो इन्होंने फ़ंड रेज़ करा है प्राइवेट प्लेसमेंट के अकॉर्डिंग। तो ये एक प्लस पॉइंट है कंपनी के अंदर। जब से पीएलआई स्कीम लॉन्च हुई उसके बाद कंपनी भी एग्रेसिव हो गई है अपना कर्जा कम करने के लिए। गवर्नमेंट जो भी इसके ऊपर कर्जा है उसकी लेवलिटी कम करी तो ऑटोमेटिक कंपनी की ग्रोथ होगी। एक प्लस पॉइंट ये आ गया कंपनी के अंदर कि कंपनी कर्जा कम कर रही है अपना। और हाल ही फ़िलहाल इन्होंने कल एक लेटर, ये न्यूज़ अपडेट हुई है कल ही। ठीक है, तो ये हो गया ऑटो पार्ट्स की कंपनी। देखिए 63% हमें एनालाइजर बोले इसमें बाय करने के लिए। ये ओवरव्यू कंपनी का मैं आपको बता चुका हूँ। ये देखिए, यानी रेवेन्यू नहीं कर पा रही थी कंपनी, क्योंकि सेल्स नहीं थी, ऑटो पार्ट्स बाइक्स नहीं बिक रही थी, यानी कि ऑटो की जो भी डिमांड थी ऑटोमोबाइल्स की वो कम थी, तो पार्ट्स कहाँ से बिकेगा। जब डिमांड होगी तो पार्ट्स बिकेंगे। तो पार्ट्स की अब डिमांड धीरे धीरे बढ़ती जा रही है, क्योंकि इलेक्ट्रिक व्हीकल के अंदर भी पार्ट्स लगेंगे तो उसमें एलईडी का जो इनका काम है वो डेफिनेटली बढ़ेगा। तो वॉरेक के अंदर डेफिनेटली इनके रेवेन्यू अच्छा जनरेट होगा, तो कंपनी लॉस से प्रॉफिट में आएगी। अब समझते हैं कि चार्ट के अंदर क्या चल रहा है। तो ये मैं इसका डेली चार्ट ओपन कर रखा है। डेली चार्ट पे एक इंडिकेशन आ रहा था, वो मैंने यह देखिए जिस दिन पीएलआई स्कीम आई थी 15 सितंबर को, उस दिन ये कंपनी यानी कि अपने 52 लॉ के आसपास ट्रेड कर रहा था। ठीक है, 265 या 260 के आसपास ट्रेड कर रहा था इस टाइम पे। जैसी न्यूज़ आई थी उसके बाद से ये शेयर अपना 305 310 तक के हाई मार चुका था। तो आपकी अपर सर्किट एक ही दिन में इसमें 20% का सर्किट लग चुका था जब से पीएलआई स्कीम की न्यूज़ आई थी। चार्ट में देखिए, आप इधर देखिए, ये देखिए यहाँ पे ये डेली यानी 7 डेज़ और 21 डेज़ की एवरेज को क्रॉस मूव कर रहा है। ये इंडिकेशन देता है कि बुल ट्रेंड की तरफ। तो डेफिनेटली इसमें बुल ट्रेंड आएगा। अगले दिन 16 सितंबर इसमें प्रॉफिट बुकिंग हुई। बाकी 17 सितंबर को जैसी ही न्यूज़ आई थी, जैसे ही अपना कर्जा कम कर रहा है वैसे इसके अंदर न्यूज़ आई थी, फिर से ये इसका शेयर अप ट्रेंड की तरफ आ चुका था। ये कि पॉइंट होता है कि कंपनी का शेयर अब भागने को तैयार बैठा हुआ है। तो ये देखिए, हमें जो इसमें बाय करना है, हमें जो इसको अभी भी आप 300 से नीचे के लेवल आप बाय करिए। स्टॉप लॉस रखो थोड़ा सा बड़ा रखना है, क्योंकि इसमें आपको टारगेट भी बड़े देने वाला हूँ मैं। तो स्टॉप लॉस आपको रखना है 260 रुपये का। 260 के स्टॉप लॉस आप बाय करेंगे इसमें। तो क्योंकि देखिए इसका ना जो पहला लेवल जो आएगा, पहला लेवल आएगा 350 रुपये का। दूसरा लेवल आएगा, 3 टारगेट दूंगा आपको, 400 तक का टारगेट दे रहा हूँ। पहला लेवल 350 का, दूसरा टारगेट ये 1.5 से 2 महीने में आ जाएंगे। दूसरा टारगेट आपका आएगा 370 रुपये का। तीसरा टारगेट आएगा 400 रुपये का। 3 टारगेट लिए आप बाय करिए और पेशेंस के साथ होल्ड रखिए, क्योंकि कंपनी के साथ जो पीएलआई स्कीम का जो बेनिफिट इस कंपनी को डेफिनेटली मिलने वाला है, क्योंकि ये बहुत अच्छी कंपनी है और मैनेजमेंट भी काफ़ी अच्छा है इसका। ये बेनिफिट आपको इस कंपनी को मिलने वाला है। तो आप देख सकते हैं जब से पीएलआई स्कीम आई उसके बाद से कंपनी भी अपना अपडेट आने लगी। कंपनी कर्जा कम करने की एक स्टेप इन्होंने बढ़ाया है। तो ये भी देखिए, इसका MACD भी अप ट्रेंड की तरफ है, इसका RSI भी
ADX, यानी कि सारे इंडिकेशन से अप ट्रेंड की तरफ दिखा रहा है। तो मुझे लगता है कि 400 तक के लेवल 1 से 1.5 महीने में डेफिनेटली अचीव करेगा। हो सकता है ये 15 दिन के अंदर भी अचीव कर सकता है। तो पहला टारगेट 350 रुपये का, दूसरा टारगेट 370 रुपये का, तीसरा टारगेट 400 रुपये का। इन 3 टारगेट के लिए आप बाय करके पैसे बने सकते हैं। अब देखिए मैं इसका वीकली चार्ट दिखा देता हूँ आपको। ये इसका वीकली चार्ट ओपन कर रहा हूँ मैं इसका। ये देखिए इसका वीकली चार्ट पे भी ये देखिए कितनी बुलिश कैंडल ट्रेड, हाईली वॉल्यूम के साथ, बुलिश ट्रेंड के साथ, यानी हाईली वॉल्यूम हाईली बुलिश कैंडल से ट्रेड हुई है। ठीक है, ये भी देखिए VWAP अब ट्रेंड की तरफ आ चुका है। ठीक है, RSI भी इसकी 40% से अब हो चुकी है। तो डेफिनेट इसमें बाय कर सकते हैं आप। 300 से लेकर 310 से लेकर 300 से नीचे जब भी इसको आपको बाय करने का मौका मिलता है तो डेफिनेटली गिरावट में बाय करिए। इसमें 3 टारगेट मैं आपको दे रहा हूँ, 350 रुपये का और 370 रुपये का, 400, 3 टारगेट आप बाय करिए, पैसे बने रहेंगे। 1.5 से 2 महीने में आपके सारे टारगेट अचीव होंगे। अब मैं आपका मंथली भी दिखा देता हूँ, क्योंकि ये 52 लो के आसपास ट्रेड कर रहा था। देखिए मंथली में भी इसने बुलिश ट्रेंड आ चुका है इसके अंदर, यानी कि आपको इसके अंदर बस ये आपको मल्टीप्लिकेशन करेगा आपकी कैपिटल को। तो आप इसमें बाय करके बस बैठ जाइए और वेट करिए इसमें सही समय आने पे इसमें अपना प्रॉफिट बुक करेंगे आप। आई होप ये वीडियो आपको यूज़फुल है, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर फॉरवर्ड करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।